हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फन विद आयुष 7985 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था जूलॉजी और बॉटनी में दो पार्ट्स में डिवाइड किया था बायोलॉजी को। जूलॉजी के जनक जो है वो थे अरस्तु थे। इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिया एनिमलिज्म। फिर बॉटनी के जनक थे थियोफ्रेस्टस। इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लेंटेरम। ये हमने कल पढ़ा था, कल की क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। सेल पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए सेल का अध्ययन करते हैं वो कोशिका का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है साइटोलॉजी। यानी जो सेल का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। लेकिन इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी, और मृत कोशिका को हम लोग कहते हैं नेक्रोसिस कहा जाता है। ठीक। फिर सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की बात करें तो वो की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। इससे पहले मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक कर चुके थे 1665 ईस्वी में। ठीक है। फिर आता ल्यूवेनहॉक की एक पुस्तक का नाम था जिसका नाम था सेक्रेट्स ऑफ नेचर। ये इनकी पुस्तक का नाम था। बात करें सबसे छोटी कोशिका की तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की। लेकिन तंत्रिका तंत्र में एक खराबी होती है। तंत्रिका तंत्र में हम लोग ब्रेन में होते हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम। इसमें जो होता है विभाजन नहीं होता। ये कोशिका तंत्र होता जरूर लेकिन उसमें विभाजन नहीं होता। यही कारण कि मनुष्य के सिर में अगर चोट लग जाए तो मृत्यु हो जाती है उसकी, क्योंकि उसमें कोशिका का विभाजन होता नहीं है, नई कोशिका बनती नहीं है। ठीक है, हमारे ब्रेन में। इसलिए क्या होता है जब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो इंसान क्या होगा, एक बार चोट लग जाएगी तो नई कोशिका बनेगी नहीं, उसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। सबसे तेज कोशिका का जो विभाजन होता है वो हमारे लीवर में होता है। लीवर में इतनी क्षमता होती है कि वो अपने आप को खुद ही क्या करता है, सही कर लेता है अगर थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है तब। उसके बाद मनुष्य में जो होता है वो सेल पाया जाता है। लेकिन पेड़ पौधों में सेल भी पाया जाता है, साथ में सेल बाल भी पाया जाता है। पेड़ पौधों में सेल बाल जो होता है उसको सुरक्षा कवच का काम करता है। ठीक है, लेकिन मनुष्य में केवल सेल पाया जाता है। इस सेल का पिक्चर होता है। सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सेल एक तरीके से बात की थैली की तरह होता है, हमारे बैग की तरह। बैग में बहुत सारी कॉपी किताबें होती है। इसी तरीके से सेल कोशिका में भी क्या होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसमें माइक्रोकांडिया हो गया, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, R यानी राइबोसोम हो गया, G यानी गोल्जी बॉडी हो गया, C यानी सेंट्रोसोम हो गया, L यानी लाइमोसोम हो गया, और N हो गया न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, सेल के अंदर पाए जाते हैं। इन सबका अलग अलग काम होता है और अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं M यानी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है शरीर में ऊर्जा बनाना। शरीर का हर एक भाग अलग अलग ऊर्जा बनाता है। हमारा हाथ अलग ऊर्जा बनाएगा, आंख अलग ऊर्जा बनाएगी, नाक अलग ऊर्जा बनाएगी, मुंह अलग ऊर्जा बनाएगा। ठीक है, तो शरीर का अलग अलग भाग अलग अलग ऊर्जा बनाएगी। पूरे शरीर क्या होता है, सेल से मिलकर बना हुआ होता है। बहुत सारी सेल्स होते हैं और सेल के अंदर ही ये सारी चीजें पाई जाती है। एक सेल होता है। ठीक, एक सेल के अंदर माइक्रोकांडिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, R से राइबोसोम होगा। ठीक है, सारी चीजें एक सेल के अंदर होगी। उसी सेल में माइक्रोकांडिया आता है। माइक्रोकांडिया का काम होता है शरीर में ऊर्जा बनाना, और इसकी खोज की थी अल्टमैन ने। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ER 2 टाइप्स का होता है। पहला स्मूथ ER, दूसरा रफ ER। स्मूथ ER का काम होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा बनाना। ठीक, कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है स्मूथ ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। ये थोड़ी बहुत प्रोटीन बनाता है। ठीक, बाकी के सबसे ज्यादा प्रोटीन बनाने का काम होता है वो राइबोसोम का होता है। ठीक है, राइबोसोम की खोज की थी प्लेन में। ठीक है, इसका काम था प्रोटीन का निर्माण करना। दोनों का काम प्रोटीन का निर्माण करना था। ये थोड़ा कम प्रोटीन बनाता है, ये ज्यादा। 80% से ज्यादा प्रोटीन कौन बनाता है हमारे शरीर में? राइबोसोम बनाता है। ठीक है, 70S और 80S दो टाइप के राइबोसोम होते हैं, 70S और 80S। 17S मनुष्य में पाया जाता है और 80S जो होता है पेड़ पौधों में राइबोसोम होता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम और लाइबोसोम, न्यूट्रोसोम। सही। आखिर माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। अगर मान लो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाना बंद कर तो कौन काम करेगा? तो दूसरी जगह से हमें ऊर्जा प्राप्त करेगा। तो ऊर्जा प्रदान करने का काम गोल्जी बॉडी करेगा। ये हम कल की वीडियो में डिटेल से समझेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।